Hey guys, welcome back to my channel and in this video we gonna talk about the flow and mindfulness। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लो और माइंडफुलनेस के बारे में जो कि आपका पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर आता है जिसका आपका 30th ऑफ दिसंबर को एग्जाम है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें उसमें से फ्लो एंड माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है नीचे आपका कमेंट सेक्शन है, व्हाट्सएप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ पर जाके हमें जो भी आपकी क्वेरी है उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं। और एक हमने पीडीएफ ड्राइव बना रखा है जिसके अंदर की हमने सारी वीडियोस डाल रखी है। अराउंड 34 टू 35 वीडियोस हैं जो कि आपको मिल जाएंगी। उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्लो के बारे में। देखिए, जब भी हम बात करते हैं फ्लो के बारे में और माइंडफुलनेस के बारे में तो पहले इसको लेमन टर्म में समझते हैं, फिर हम इसको समझेंगे साइकोलॉजिकल की टर्म में। फ्लो क्या होता है और माइंडफुलनेस क्या होता है। सपोज करिए कि आप मूवी देख रहे हैं या फिर कोई एक ऐसी सीरीज देख रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर आप उस एक्टिविटी के अंदर आप बहुत ज्यादा स्किल्ड है, यानी कि आपको वो एक्टिविटी एकदम एट द एक्सपर्ट लेवल पर आती है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब करते हैं फ्लो के बारे में। तो अगर आप कार चला रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या फिर क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज जिसके अंदर आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपको कई बार आपने देखा होगा कि आप उसके अंदर इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं कि आपको आसपास के बारे में जो भी चीज हो रही है पता नहीं चलता है। आप उसके अंदर इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के बारे में पता रहता है, आसपास क्या चल रहा है, कितना टाइम हो गया है, कहाँ से किस तरीके की आवाज या कुछ और जो फैक्टर हैं एक्सटर्नल फैक्टर, वो वहां पर कुछ भी आपको पता नहीं चल पाते। दैट इज फ्लो, यानी कि किसी चीज में इतना डाइव कर जाना कि जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस वो चीज है कि आप उस चीज में डाइव इन तो हो गए, लेकिन आपको उसके साथ साथ चारों तरफ के बारे में नॉलेज भी है, पता भी चल रहा है क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में भी पता चलता रहता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप सीरीज देख रहे हैं, सीरीज में आप इतना घुल मिल गए, आप एकदम सीरीज को बिंज वॉच कर रहे हैं। अब आपको पता ही नहीं चला कब रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए, या फिर ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं चल रहा है। दैट इज फ्लो। आपको बाहर क्या हो रहा है, किस तरीके का शोर हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। दैट इज फ्लो। माइंडफुलनेस में क्या होता है, आप वही सीरीज को देख रहे हैं, बट आपका ध्यान क्या जा रहा है, अच्छा इतने टाइम हो गया, मैंने 2 एपिसोड देख लिए या 3 एपिसोड देख लिए, 12 बज गए हैं या 2 बज गए, नाउ इट इज टाइम टू स्लीप। दैट इज माइंडफुलनेस। बाहर से क्या आवाज आ रही है, क्या मेरे पेरेंट्स मेरे को बुला रहे हैं, या फिर कोई और भी एक्सटर्नल फैक्टर जो कि मेरे को वहां पर जाना चाहिए या फिर उनको रीइंफोर्स करना चाहिए, वो सारी चीजें, यानी कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में भी कॉन्शियस माइंड से पता चल पा रहा है। दैट इज माइंडफुलनेस। तो आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। आइए अब साइकोलॉजिकल के टर्म के में देखते हैं। तो सबसे पहले विलियम जेम्स 1890 ने यहाँ पर माइंडफुलनेस के बारे में बताया। माइंडफुलनेस सीम्स टू एंटेल स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अगर आप किसी नदी के किनारे पे खड़े हुए हैं और उसके अंदर डूब नहीं रहे हैं, यानी कि उसके अंदर गिरे नहीं हैं, तो आप कह सकते हैं आप किसके अंदर है, माइंडफुलनेस में। यानी कि आपको पता है कि आसपास का वातावरण का आप जो आप कह सकते हैं सीनरी है, आप उसमें इतने ज्यादा घुल मिल गए हैं कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर के भी बारे में पता है, और आपको पता है कि अगर मैं इस नदी में गिर गया तो मेरे को वहां पर तैरना पड़ेगा या फिर मैं गीले हो जाऊंगा। ऑल तो वो इतना इंटरेस्टेड है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, अपने आप को वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उससे थोड़ा दूर खड़े हुए हो, आसपास के एनवायरनमेंट में हवा विंड जो चल रही है उसका आप इंजॉय कर रहे हो। लेकिन वहीं पर ही फ्लो क्या होगा, इन कॉन्ट्रास्ट फ्लो एंटेल्स जंपिंग इनटू द स्ट्रीम। क्योंकि वो जो स्ट्रीम बह रही है आपको इतना ज्यादा पसंद आई कि आप उसके अंदर डाइव इन कर गए, एंड टैकलिंग ए चैलेंज टास्क और ए प्रॉब्लम, और उसके अंदर आप उस टास्क को उस नदी के अंदर तैरने लग गए। जब आप नदी के अंदर तैरने लग रहे हो, दैट इज आपको उसके अंदर इंजॉयमेंट बहुत ज्यादा फील हो रही है। आपको तैरना आता है तभी आप नदी में कूदे हो, यानी कि इसका क्या मतलब है कि आप
उस प्रोफेशन में, स्विमिंग के अंदर क्या हो, स्किल्ड हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा आपको दोनों में डिफरेंस करके बताया है। इस वीडियो में हम फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लो क्या होता है, सबसे पहले जो कंसेप्ट है ये आपका दिया गया था मिलहाइल, जैक जेंट मिलहाइल ने, जो कि आपके हंगेरियन और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अब इन्होंने आपके जो आप कह सकते हैं फ्लो है, उसे कैसे डिफाइन करा। ही डिफाइन फ्लो एज ए बीइंग ए साइकोलॉजिकल स्टेट दैट कैन अकर व्हेन challenges and skills in a situation are both high. Flow occurs when the individual moves beyond his or her average experience of challenge and skill in a situation. अब देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मिलहाइल चैक्स-सेंट-मिलाइल। इन्होंने ये कहा कि जब किसी भी तरह का एक चैलेंज आता है या फिर जिस स्किल्स में आपको एंजॉयमेंट फील हो रही है, वो स्किल्स को आप चैलेंज कर रहे हो। सपोज करिए कि आपको स्विमिंग आती है या आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जब आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो आप क्या देखते हैं कि मैं अपनी नॉलेज को ट्राई करूँ, मैं अपनी स्विमिंग को ट्राई करूँ, मेरे पास जो स्किल है मैं उसको ट्राई करूँ। तो आप उससे अपर लेवल पर उसको आप कह सकते हैं ट्राई करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर ही मिलहाइल ज़ैक ज़ेंट मिलहाइल ने ये कहा कि जब आप किसी चीज़ के अंदर इतने इंडल्ज हो जाओ कि वो चीज़ आपके स्किल्स को आपको चैलेंज करने लग जाए और उस चैलेंज के थ्रू जो आपका एक्सपीरियंस है वो एवरेज जितना आप लगाते हो उससे ज़्यादा, यानी कि आप अपना मैक्सिमम ऑप्टिमल आप वहाँ पर पोटेंशियल को यूज़ कर रहे हो, वो आपका फ्लो है। नॉर्मल में आप 50 टू 60% यूज़ करते हो, लेकिन कोई सिचुएशन जो आपको चैलेंज कर रही है आपकी फील्ड में, वहाँ पर आप 80 टू 90% जब अपना माइंड का यूज़ कर रहे हो, तो आप आस-पास की चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उनको भूल जाओगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप उस फील्ड में स्किल हो, आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो आपको लगेगा मैं इस प्रॉब्लम को क्या करूँ, सॉल्व करूँ। तो वो क्या होता है, यानी कि जो आपका ऑप्टिमल है, बिल्कुल मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस है, वो बाहर निकालता है। दैट इज़ गिवन बाय द फ्लो, बाय द मिलहाइल, ज़ैक्स-ज़ेंट-मिलहाइल। और क्या-क्या क्या यहाँ पर फ्लो के बारे में, इट वाज आल्सो डिफाइंड एज द वन वेयर ए पर्सन इज फुली एंगेज और इमर्स इन द एक्टिविटी दे आर डूइंग। किसी एक एक्टिविटी में इतना ज़्यादा डूब जाना, इतना फुली एंगेज हो जाना, इतना इमर्स हो जाना कि आपको बाहर के जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड हैं, एक्सटर्नल जो फैक्टर हैं, बाहर क्या हो रहा है, उससे किसी का भी कोई कंसर्न नहीं है। राइट, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में इतने ज्यादा डूब गए हो कि आपको बाहर का कुछ पता ही नहीं है, आप कंसर्न ही नहीं हो रहा है कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड बाहर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर बाहर क्या चीज चल रहा है। फिर उसके बाद क्या आ गया, इट इन्वॉल्व्स इंटेंस टास्क कंसंट्रेशन। आप बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर चीज में क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं। ए लॉस ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट आप उस चीज के इस प्रॉब्लम में इतने ज्यादा डूब गए हो कि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। एंड अल्टर्ड सेंस ऑफ द टाइम, अल्टर्ड सेंस ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है कि आप देखोगे कि समय का पता ही नहीं चल रहा है। एंड मर्जिंग ऑफ द एक्टिविटी एंड द अवेयरनेस, आप जिस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो और जो चारों तरफ के जो वातावरण है उसमें इतना ज्यादा आप घुल मिल गए हो कि आपको किसी चीज का पता ही नहीं चल पा रहा है। और कैसे कैसे फ्लो डिफाइन होता है, फ्लो एक्सपीरियंसेस डिफरेंट वे फॉर द डिफरेंट पीपल। जरूरी नहीं है हर एक इंडिविजुअल को एक ही तरह से फ्लो एक्सपीरियंस करने को मिले। हर एक इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से फ्लो को एक्सपीरियंस करता है। इट ऑफन हैपन्स व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय। ये बेसिकली तब होता है जब आप जिस चीज को एंजॉय करते हो और उसके अंदर आप बहुत ज्यादा स्किल हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो कई बार आप देखा होगा स्पेशली बॉयज कि क्रिकेट खेलते-खेलते दे आर लाइक, एक मैच हो गया दूसरा मैच कर लेते हैं, दूसरा मैच हो गया तीसरा मैच कर लेते हैं। दे आर लाइक यार टाइम का पता ही नहीं चला, कब 8 बजे से साढ़े 11 बज गए। दैट इज़ क्योंकि उनको क्रिकेट खेलना पसंद है, उनके अंदर कुछ स्किल्स हैं।
एंड व्हाई दे आर कीन इंटरेस्ट इन दैट, बिकॉज उनको लगता है कि अब हमारी बैटिंग आएगी, अब हमारी बॉलिंग आएगी, और जो हमारे पास स्किल है उसको हम अब क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि सामने वाले को मैं अपनी स्किल से इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा, तो कि देखो मैं इस तरीके से बॉल डाल सकता हूँ, इस तरीके की मैं बैटिंग कर सकता हूँ, और वो जो सामने वाला इंडिविजुअल है वो भी मेरे स्किल को क्या करेगा, ट्राई करेगा कि देखते हैं ये कितना अच्छा खेल पाता है। तो दैट इज अ फ्लो। और हर एक इंडिविजुअल का अलग फ्लो होता है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। इट मे पॉसिबल किसी को पेंटिंग करना पसंद हो, किसी को म्यूजिक पसंद हो, किसी को बैटिंग, या फिर डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट। Flow involves being fully present and engrossed in the activity. आप उस समय प्रेजेंट हैं और उस एक्टिविटी में बिल्कुल क्या हो गए हैं, डूब गए हैं। यूटिलाइजिंग वन स्किल्स टू द फुलेस्ट, और अपनी जो स्किल्स है उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फ्लो इज अ डीप इन्वॉल्वमेंट। आप इतने ज्यादा उसके अंदर डीप इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं, और हर एक मूवमेंट को आप उसमें जीने की कोशिश कर रहे हैं। जीने का यहाँ पर मतलब है कि हर एक मूवमेंट में आप ये देख रहे हो, अरे अब ये हो कर रहा, मैंने इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करा है, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करा है। आप हर एक मूवमेंट में डाइव इन करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक मूवमेंट में अपनी जो स्किल्स है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जो एक बहुत अच्छा बैट्समैन है वो सोचता है कि अब मैं अगली बॉल पे सिक्स मारूंगा, मैं अब अगली बॉल पे सिक्स मारूंगा। और जो बॉलर होता है वो सोचता है कि मैं अगली बॉल इस तरीके से डालूंगा कि इसकी विकेट मिल जाए। कभी वो यॉर्कर डालने की कोशिश करता है, कभी वो बाउंस डालने की कोशिश करता है, राइट। तो फ्लो, ये सारी चीजें हैं, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम इनका अपडेट मिलता रहे। अब कंपोनेंट और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लो की भी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, कंपोनेंट और करेक्टरिस्टिक्स सेम आपके मिलते जुलते हैं। अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहला है देखिए, मर्जिंग ऑफ द एक्शन एंड द अवेयरनेस। आप क्या कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल है इज वेरी मच अवेयर ऑफ द एक्शन। उसे पता है कि वो ये काम कर रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा मर्ज हो चुका है, इतना ज्यादा उसके अंदर डीप डाइव हो चुका है कि वहां पर वो क्या हो रहा है, उस चीज को एंजॉय कर रहा है। बट डू नॉट रिफ्लेक्ट ऑन दैट द अवेयरनेस इटसेल्फ। बट वो उस चीज में क्या होते हैं, अपनी अवेयरनेस में नहीं दिखाते। कई बार आप देखते होंगे कि जब आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली करना आप स्टार्ट कर देते हैं विदाउट सोचे समझे। सपोज करिए आप टाइपिंग कर रहे हैं, आप पहले टाइपिंग सीख रहे थे तो आप देख रहे थे ए इधर है, डी इधर है, एफ इधर है, एम इधर है। बट आफ्टर सम टाइम जब आपको बहुत अच्छी तरीके से टाइपिंग आ गई, अब आप स्पीड को 40 से 50 ले जा रहे हैं, तो आप देखोगे अनकॉन्शियसली आपकी जो फिंगर्स हैं वो अपने आप उस बटन की तरफ टाइप अपने आप करने लग रही हैं। आपको मेंटली प्रेशर नहीं देखना पड़ रहा है, हर एक चीज पे मेंटली फोकस नहीं करना पड़ रहा है। अब आपकी जो जो फिंगर्स हैं वो सब कॉन्शियसली, उनको पता चल गया है कि ए इस तरफ है, जेड इस तरफ है, डब्ल्यू इस तरफ है। तो दैट इज मर्जिंग ऑफ द एक्शन एंड द अवेयरनेस। ओके। सेंटरिंग ऑफ अटेंशन, नाउ व्हाट डज दैट मीन? सेंटरिंग ऑफ द अटेंशन क्या होता है? व्हेन ए पर्सन्स अटेंशन इज फोकस्ड ऑन वन स्टिमुलस फील्ड एंड नथिंग एल्स, दे आर इन द फ्लो। जब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर इतना ज्यादा होता है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि दे आर इन द फ्लो। इट ऑल्सो नेम एज द नैरोइंग ऑफ द कॉन्शियसनेस। अब जब आपका इतना ज्यादा ध्यान एक पर्टिकुलर चीज में है, तो वही चीज जो आपको मैंने अभी ऊपर बताई कि आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जो हैं, सब पे से ध्यान हट जाएगा। आप सीरीज देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला टाइम कितना हो गया है। यू आर सो ड्वेल्व इनटू दैट सीरीज कि यार अब क्या होगा, मिस्ट्रीज है, आगे जाके क्या होगा, दिस एंड दैट। तो आप उसके अंदर क्या हो गए, इतना ज्यादा डेवलप कर गए हैं। अब डेवलप कर गए हैं तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है सिर्फ उस सीरीज के अंदर ही है। आप भूल गए कि टाइम कितना हो रहा है, आपने खाना खाया है नहीं खाया। आप देखोगे आपको प्यास भी नहीं लग रही है उस टाइम पर, लेकिन सडनली आपको नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही कोई कहता है पढ़ लो, आपको नींद आ जाती है, राइट। दैट मीन्स ये फ्लो तभी बनता है जब आप उस चीज में स्किल्ड हो और उस चीज को एंजॉय कर रहे हो। लॉस ऑफ ईगो।
अगर आप देखोगे, जब आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ में भी फ़ोकस हैं, यानी कि आप उसको एन्जॉय कर रहे हैं, तो उसमें लॉस ऑफ ईगो इज़ परमानेंट, ए टेम्परेरी लॉस ऑफ द सेल्फ कॉन्शियसनेस और वन आइडेंटिटी। यहाँ पर ईगो का मतलब अहंकार से नहीं है, यहाँ ईगो का मतलब है कि आप इतने ज़्यादा ड्वेल हो जाते हो उसके अंदर कि आप अपनी आइडेंटिटी भी भूल जाते हो कि हमें क्या काम करना है और किस तरीके से करना है। आप उसके अंदर इतना ज़्यादा ड्वेल हो जाते हो, जैसे आप मूवी देख रहे हो या सीरीज़ देख रहे हो, अब आपको लगने लग जाता है कि यार ये तो ऐसे होगा रात में, आपको लगता ही नहीं है कि स्क्रीन है ये। आप मूवी के अंदर या आप कह सकते हैं सीरीज़ के अंदर इतना ड्वेल हो गए कि आप उसको अपने आप एक पार्ट समझने जाते हो कि उस सीरीज़ का मैं भी एक पार्ट हूँ। इट इज़ ए ब्रीफ फॉरगेटफुलनेस ऑफ वनसेल्फ। आप उस ब्रीफ टाइम के लिए अपने आप को भूल जाते हैं एंड बिलोंगिंग वन विद द एक्टिविटी, और एक्टिविटी के साथ अपने आप को क्या कर लेते हो, कनेक्ट कर लेते हो। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, कंट्रोल ऑफ द एक्शन इन द एनवायरनमेंट। इट इज ए स्टेट ऑफ नॉट बीइंग बॉदर्ड अबाउट बाय द लाइकलीहुड ऑफ द लॉस ऑफ द कंट्रोल। नाउ लॉस ऑफ कंट्रोल का क्या है? ए पर्सन विथ फ्लो एक्सपीरियंस फील्स दैट ही हैड एडुकेट स्किल्स एंड द कॉम्पिटेंसी। जब आप एक चीज या एक एक्टिविटी कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि आपके अंदर वो इतनी क्षमता है, वो स्किल्स है, वो कॉम्पिटेंसी है कि आप सही एक्शन ले रहे हो। जो भी आप काम कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में है, और आपके पास इतनी नॉलेज है, आपके पास इतनी स्किल्स हैं कि आप उस वर्क को सही तरीके से कर रहे हो, ये आपको पता है। दैट इज कंट्रोल ऑफ द एक्शन एंड द एनवायरनमेंट। आप एक्शन अपने अकॉर्डिंग, जो कि राइट बेस पर होता है, उनको परफॉर्म करने लगते हो। डिमांड फॉर एक्शन एंड द क्लियर फीडबैक। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है किसी भी तरीके की वो एक्टिविटी में एक्शन ले रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो उसी तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा जिसका उसके गोल से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सपोज करिए आप बहुत अच्छे स्विमर हैं, तो आपका कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी या फिर आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होगे कि जिससे कि आपकी स्विमिंग को इफेक्ट कर सके। सपोज करिए कि आपको बैटिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन बैटिंग की जैसी बारी आई आपने कहा मैं घर जा रहा हूँ, तो ये तो आपसे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपके गोल से। आपने कहा कि मेरे को यूजीसी क्लियर करना है, लेकिन आप सारे दिन सीरीज देखते रहते हैं, तो ये आपके गोल से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन एन इंडिविजुअल हु इज इन फ्लो, वो सारे वो एक्शन करेगा जिससे कि वो अपने पर्टिकुलर गोल की ही डायरेक्शन में क्या क्या हो सके, मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूव हो सके, आगे बढ़ सके उसी गोल की तरफ, यानी कि जो गोल उसने चूज करा है उसी गोल की डायरेक्शन में उसके सारे एक्शन रहेंगे। ऑटोलैटिक इन नेचर। अब इसका क्या मतलब है? फ्लो इन सेल्फ रिवॉर्डिंग। आप देखिए किसी चीज में जो आपको काफी अच्छी लगती है, आपके अंदर वो स्किल्स है, तो आपको एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं है। जब आप वो चीज परफॉर्म कर रहे हैं वो खुद ही आपके लिए रिवॉर्ड है। जैसे कि सपोज करिए आपको बैटिंग अच्छी आती है या फिर आपकी राइटिंग अच्छी बहुत ज्यादा है, तो जब आप लिख रहे हैं, जब आप पढ़ के लिख रहे हैं, वो आपके लिए खुद ही रिवॉर्ड है, क्योंकि आपको लिखना पसंद है, आपको बैटिंग करना पसंद है। तो बैटिंग करने आपके लिए वो क्या है, इटसेल्फ इज ए रिवॉर्ड। आपको पढ़ना अच्छा है तो वो आपके लिए पहली क्या है, रिवॉर्ड है। आपको एक्सटर्नल रिवॉर्ड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अल्टर्ड सेंस ऑफ द टाइम। देखिए हमेशा कहा जाता है जब भी कोई बोरिंग एक्टिविटी लगती है या बोरिंग लेक्चर होता है, तो आप लोगों को हमेशा लगेगा कि यार टाइम खत्म ही क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जब कोई भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है तो इंडिविजुअल को लगता है यार पता ही नहीं चला, इतना टाइम हो गया। यानी कि आप अल्टर्ड सेंस ऑफ द टाइम, अल्टर्ड सेंस ऑफ द टाइम, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि अगर जब हम किसी चीज के अंदर इतना डाइव इन होते हैं तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। और फ्लो में जब इंडिविजुअल, फ्लो के अंदर, फ्लो एक्सपीरियंस के अंदर जब इंडिविजुअल उस चीज में डाइव इन हो जाता है तो उसे टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो उस एक्टिविटी को इंजॉय कर रहा होता है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा, और इससे आगे भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे।
तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्राइव के लिंक के लिए आप मेरे पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर ऑल ऑफ यू।